हेलो दोस्तों, अभी हमने ये समझ लिया है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और इसमें क्या होता है। अभी हम सीखेंगे कि इसमें की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं। जिसमें सबसे पहला आता है स्टॉक एक्सचेंजेस, दूसरा सीबी, तीसरा ब्रोकर, चौथा डिपॉजिटरीज, इन्वेस्टर्स। तो इन सब को अलग अलग से डिटेल में देख लेते हैं। पहले ये पता कर लेते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट प्लेसेस हैं। स्टॉक मार्केट में हमें शेयर की बाइंग और सेलिंग करनी है, मगर वो करना कहाँ है। उस स्पेसिफिक मार्केट को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, जो हर कंट्री में होती है, जहाँ पर कंपनीज लिस्टेड होती है और बायर्स वहाँ पर जाके बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा मशहूर हैं, एक है एनएसई और एक है बीएसई। अब जान लेते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएसई कहते हैं। एनएसई भारत का लीडिंग एक्सचेंज है। 2015 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। एनएसई इंडिया का पहला एक्सचेंज है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली शेयर जो है बाय और शेयर किए जाते थे। एनएसई का कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है। एनएसई में टोटल लिस्टेड कंपनीज 2260 है अभी तक। इसमें लिस्टेड कंपनीज की तादाद कम ज़्यादा भी होती है, क्योंकि कुछ कंपनीज को सीबी जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन की वजह से बंद कर देता है, या कुछ कंपनी कोई और रीज़न से डीलिस्टेड हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये तादाद कम भी हो सकती है। और आईपीओ आने की वजह से ये तादाद बढ़ भी जाती है। जो कंपनियां नई लिस्ट होती है उसी वजह से तादाद बढ़ती भी है। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जिसको हम बीएसई भी कहते हैं। ये मुंबई में दलाल स्ट्रीट में उपस्थित है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई। ये एशिया की 10वीं सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। बीएसई 2017 में एज अ कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुई थी। जैसा कि हम एमआरएफ, टीसीएस या सिप्ला का शेयर और बाय सेल करते हैं, उसी तरह से हम बीएसई के भी जो है स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं। अब जानते हैं सेबी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है इंडिया में। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है सारी बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के अंदर। सेबी का काम यही है कि स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट जो इंडिया में मौजूद हैं उनको वो रेगुलेट करें, उनके ऊपर सर्वेलेंस रखें, उनको मॉनिटर करें। किसी भी तरह के वहाँ पर फ्रॉड वगैरह होते हैं उससे वो निपटे। उनके लिए रूल्स, गाइडलाइन, वो सारी चीज़ों का वो काम करता है। सादा ज़ुबान में कहा जाए तो हम इसको स्टॉक मार्केट की पुलिस कह सकते हैं। सेबी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। सेबी की शुरुआत हुई थी 1988 में, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी पावर मिली थी कानूनी तौर। सेबी एक्ट जब पेश किया गया 1992 में, उसके बाद 1992 से इसको सारे पावर्स मिले। इसके बाद जो अगला प्लेयर्स है स्टॉक मार्केट का वो है ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये मिडल पर्सन है इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। अगर आपको किसी स्टॉक में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट जाकर उसको बाय और सेल नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रोकर की, मतलब जिसको हम आम ज़बान में दलाल कहते हैं। इनके बारे में पता करते हैं कि ये कौन होते हैं। ये आपको शेयर बाय या सेल करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। पहले ये प्लेटफॉर्म ऑफलाइन हुआ करता था। हमको ब्रोकर के ऑफिस में जाकर उनको बताना पड़ता कि हमको कौन सा शेयर जो है बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनके वेबसाइट है, उनके ऐप्स हैं, उसके थ्रू हम जो है हमारे ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ब्रोकर्स इसके बदले में जो कुछ आप ट्रांजैक्शन करते हो इसके बदले में एक छोटा सा ब्रोकरेज लेते हैं, जो कि बहुत ही कम होता है। हर ब्रोकर का ब्रोकिंग चार्जेस जो है थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। आपको अगर किसी ब्रोकर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना ब्रोकिंग ऐप चेंज भी कर सकते हैं एक ख़ास तरीके के ज़रिए। ब्रोकर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है।
इसका क्या मतलब है? जो डिपॉजिटरीज होती है, जो हम आगे देखेंगे, CDSL और NSDL, जहाँ पर हमारे डीमैट अकाउंट होते हैं। जो डीमैट अकाउंट हमारा ब्रोकर खुलवाता है। हम हमारा डीमैट अकाउंट डायरेक्टली नहीं खोल सकते। डिपॉजिटरीज जो है हमको नहीं पहचानती है, वो ब्रोकर को पहचानती है। ब्रोकर भी दो तरह के होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो है ये रिवायती ब्रोकर है, जैसे पुराने ज़माने में होता था। इसमें जो है ये आपको एक मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको हेल्प करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका मैनेजर आपको लेना ही है। आपके पास इनकार की भी गुंजाइश है। इनका काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है, पर इनके चार्जेस जो है ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर में नाम आता है ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एडलवाइज, ETC। अब जानते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही कम ब्रोकरेज पे हमारा काम करके देते हैं, और आजकल लोग ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ ही जाते हैं क्योंकि उसमें ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। डिस्काउंट ब्रोकर के एग्जांपल हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, 5 पैसा। अब अगला मार्केट पार्टिसिपेंट है डिपॉजिटरीज। ये डिपॉजिटरीज क्या होता है? जैसा कि हम हमारा डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास खुलाते हैं, वो हमें डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास नहीं होता है। डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरीज के पास हमारा ब्रोकर बनवाता है। हम जो भी स्टॉक या कंपनी के शेयर बाय करते हैं वो एक डीमटेरियलाइज फॉर्म में वहाँ पर डिपॉजिट होता है। पहले ज़माने में शेयर खरीदते थे तो बाकायदा एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट बनता था जिसमें किस प्राइस पे आपने लिया है, किस डेट को लिया है, किस फेस वैल्यू पे लिया है, तो आपको वो सर्टिफिकेट संभाल के रखना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब ये डीमैट अकाउंट की शक्ल में हमारे पास ये सहूलत मौजूद है। हमारे पास दो तरह की डिपॉजिटरीज़ हैं, एक नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट लिमिटेड जिसको हम NSDL भी कहते हैं, दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDSL कहते हैं। ये दोनों डिपॉजिटरी सेम है। हम अपनी मर्ज़ी से जो है अपना डीमैट अकाउंट इसमें नहीं खुलवा सकते हैं। वो ब्रोकर का काम होता है कि वो आपका अकाउंट किस डिपॉजिटरी में खुलवा रहा है। ये दोनों की दोनों डिपॉजिटरीज सेबी के ज़रिए रेगुलेट की जाती हैं। ये सेबी की सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं। CDSL NSE के ऊपर एक लिस्टेड कंपनी भी है। CDSL का भी हम स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन NSDL अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, उसका IPO नहीं आया है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए नेशनलाइज बैंक में। दूसरा ये कि आपके पास ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको ब्रोकर बना के दे देगा। तो साइमल्टेनियसली वो दोनों अकाउंट बना देते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट भी बना देते हैं और डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट भी बना देते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर की हुई। Thank you for watching our channel and giving your precious time. So please like, subscribe and share.